अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत ज़ोर की पड़ रही है और मौसम बहुत गर्म है यूएई में। आपकी तरफ कैसा मौसम है? एनी हाउ ये हम लोगों ने अभी शॉपिंग करके आए थे, तो मैंने सोचा कि सारे जो है ग्रॉसरी आइटम्स और सब कुछ जो है मैं उनको बैग से निकाल कर रख दूँ। फ्रिज के आइटम्स को फ्रिज में रख दूँगी और किचन के आइटम्स को किचन में। ये जो उनके बैग्स होते हैं शॉपिंग बैग, मैं उनको थ्रो नहीं करती और उनको वैसे ही मैं जो है ना इकट्ठा करके नहीं रख देती। उनको मैं उनका एक तरह ये समोसे की तरह रैप बना देती हूँ, ताकि थोड़ी जगह पे ज़्यादा सारे बैग्स हम रख सकें और अच्छे भी लगते हैं और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वैसे ही अगर उनको सबको मिक्स करके रखा हो तो फिर समझ ही नहीं आती यूज़ के टाइम कि कौन सा बैग कैसे यूज़ करना है। इस तरह मैं सारे बैग्स को रैप अप कर देती होती हूँ और मैंने एक बास्केट रखा हुआ है और उसके अंदर फिर जो है मैं रख देती होती हूँ अपने ये सारे बैग। इस तरह ये बजट सेविंग भी हो जाता है कि मैं बास्केट के अंदर यही बैग यूज़ करती हूँ। इन्हीं को जब बास्केट में ज़रूरत होती है तो इधर से निकाल कर मैं बास्केट के अंदर यूज़ कर लेती होती हूँ। एनी हाउ अब मैं फ्रिज के आइटम्स को फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज भी काफ़ी मैसअप हुआ है, किसी दिन इसको भी क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे चीज़ें। तो अभी खैर मैं जो लाई थी मैं उन चीज़ों को सब चीज़ों को फ्रिज में अरेंज कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर कुछ भी हो तो वो मोस्टली मेरे फ्रिज में आपको जो है ना वो मैंगोज़ ही मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि इसका सीज़न सिर्फ 1 या 2 महीने ही होता है, तो फिर ये है कि यूएई में इसके बाद ये अच्छे मैंगो मिलते ही नहीं है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड यही कोशिश करते हैं कि हम इसी 1 महीने के अंदर जो है ना मैक्सिमम मैंगोज़ जो हैं वो खा लें। तो क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट फ्रूट है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी, हुरैन का भी बहुत फेवरेट फ्रूट है ये। वैसे मैंगो तो सबको ही पसंद होते हैं। आज मेरा प्लान है कड़ी पकोड़ा बनाने का और साथ राइस बॉईल करूँगी। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो होते हैं वो पकोड़ों का सामान ही काट लेते हैं, क्योंकि कड़ी बनाएं और पकोड़े ना अंदर हों तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पकोड़े जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो स्पिनच लूँगी, क्योंकि पकोड़ों में मोस्ट जो है यूज़ होने वाला आइटम वो है पालक। पालक के बगैर पकोड़े जो होते हैं वो मुझे खैर इतने पसंद नहीं, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो आलू और प्याज का भी जो है ना वो पकोड़े बनाते हैं। अब उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज काट लूँगी, 2 से 3 प्याज लूँगी मैं। प्याज काटना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे तो प्याज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा मिलता है, जिसको काटना बहुत ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे प्याज काटना ही लगता है। खैर मैं फिर क्या करती हूँ कि प्याज काटते हुए मैं प्याज को पानी में डिप कर देती हूँ, जिसकी वजह से फिर जो है ना वो ज़रा कम फील होता है इसको। तो मैं पानी का बाउल ले लेती हूँ, उसके अंदर प्याज डालती जाती हूँ, साथ वो वॉश भी हो जाते हैं और फिर मैं उसको जो है ना वो कट भी कर लेती हूँ। प्याज काटने के बाद अब ये है कि मैं पोटैटो ले लूँगी। पोटैटोज़ को मैं पील करूँगी, पील करने के बाद फिर मैं इनको कट करूँगी। और ये है कि ये जो है ना पकोड़ों में हम 2 तरह से काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं कड़ी में जब डालती हूँ तो मैं इसके छोटे-छोटे क्यूब्स करती हूँ, ताकि जो है ना पकोड़ा छोटे साइज़ का बने। लेकिन अगर उसको हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट खाना हो या टी के साथ खाना हो तो फिर मैं उसमें इसके लॉन्ग स्लाइसेस करती हूँ। वो ज़्यादा लुक वाइज़ भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि पकोड़ा आपका पतला और लंबा सा शेप में आ जाता है, क्योंकि आपके पोटैटो लंबे-लंबे होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी टाइप के बन जाते हैं। तो जब कड़ी में डालना होता है फिर हमें थोड़े से जो राउंड शेप में चाहिए होते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना मैं जो आलू हैं वो छोटे चौरस क्यूब्स के छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेती होती हूँ। पोटैटो कट करने के बाद उसको पानी में मैं डिप कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हाई आयरन होते हैं तो ये जल्दी जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए इनको पानी के अंदर डिप कर दिया। और फिर इसके बाद जो है ना मैं इनको रिंस कर लूँगी। प्याज का पानी भी निकाल दूँगी अच्छे से, इनको वॉश करने के बाद पोटैटो का भी निकाल दूँगी। और फिर मैं जो है स्पिनच उसको भी वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर जो है वो हम मिक्सचर बनाएंगे पकौड़ों का। अब मैं एक कंटेनर लूँगी बड़ा सा, और मेरे पास ये परात पड़ी हुई थी बड़ा कंटेनर में, तो मैं इसके अंदर जो है पालक डाली है, प्याज डालूँगी, उसके ऊपर पोटैटो डालने के बाद फिर हम इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, 1 स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा डालने के बाद फिर इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा सूखा धनिया डालूँगी, क्योंकि पकौड़ों में जो है वो सूखा धनिया बहुत मज़े का लगता है। और इसके बाद मैं इसके अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें साल्ट डालूँगी और रेड चिली पाउडर डालूँगी, और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला कूटा हुआ डालूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देता है जो इसके अंदर डालने से।
अब इसके बाद मैं इसके अंदर योगर्ट डालूँगी। पानी के साथ अगर हम लोग जो है वो पकोड़े बनाएं तो वो ज़रा हार्ड बनते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन अगर योगर्ट डाल के बनाए जाएँ वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं लेकिन ऊपर से क्रिस्पी अच्छे बनते हैं। तो मैं इसके अंदर जो बेसन डालूँगी, बेसन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि मुझे पानी ज़्यादा ना डालना पड़े, क्योंकि जो हमने इसके अंदर स्पिनिश डाली थी, पकोड़े भी वॉश किए थे, तो उनके साथ भी थोड़ा सा पानी होता है। उसके बाद हमने 2 से 3 जो स्पून इसके अंदर योगर्ट के डाले हैं, वो भी काफ़ी इसको लिक्विड करने में सही यूज़फुल हो जाता है। खैर अभी मैंने इसके अंदर बेसन जो थोड़ा सा पड़ा था वो भी मिक्स किया। पकोड़ों का टेक्सचर जो ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, क्योंकि बेसन पानी बाद में छोड़ता है खुद। अब एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। अब मैं उसके अंदर प्याज डालूंगी। अब इनको मैं लाइट सा गोल्डन करूंगी, इसको डार्क ब्राउन नहीं करूंगी प्याज को, क्योंकि फिर अगर हम इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे तो कड़ी का रंग जो है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और जो कड़ी है वो हमें लाइट येलो कलर ही की चाहिए और वही अच्छी लगती है। इसलिए फिर मैं इसको लाइट सा ब्राउन ही करूँगी, बस लाइट सा सौते करूँगी इसको ऑयल के अंदर। इसकी बस जब ये वाली लुक आ जाएगी, इसके बाद इसके अंदर मैं जो है ना वो ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, क्योंकि कड़ी पत्ता से ये है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ऑयल के अंदर जब हम ज़ीरा डाल के उसको फ्राई करते हैं तो उससे भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए बस उनको करूँगी फ्राई। उसके बाद इसके अंदर मैं बाकी मसाले डालूँगी। टमाटर डाल दिए मैंने बारीक से कट कर कर। इनको टमाटर को गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसका जो है ना वो लिड कवर कर दूँगी ताकि ये जो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसके अंदर मैं हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है जब हम बना रहे होते हैं मसाले को। मुझे ये स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट कर। इसके अंदर मैंने 3 से 4 जो है वो ग्रीन चिली डाल दी हैं और इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर हम जो अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। मैंने एक बाउल ले लिया। अब मैं ये योगर्ट जो है वो लूँगी। योगर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं होती, इसलिए फिर मैं ये जो लबन है ना ये ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना सावर होती है, तो इसलिए मैं इसको लूँगी। इसकी 2 बॉटल्स ले ली हैं मैंने। पहले तो पाकिस्तान में तो ऐसे करते हैं कि वो दही को रात को ही बाहर रख देते हैं, तो सुबह तक वो काफ़ी ज़्यादा सावर हो जाती है, तो फिर उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं कड़ी के लिए। लेकिन यहाँ पे खैर ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो फिर हमने ये जो है ना लबन जो है वो ये चूज़ किया है कि इसके साथ जो कड़ी जब बनाते हैं ना तो अच्छी बनती है। ये मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया। मैं अच्छा 2 स्पून जस्ट ओनली इसके अंदर डालूँगी बेसन के। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब ये मैं एक स्टेनर लूँगी, उसके अंदर इसको मैं स्टेन कर लूँगी ताकि जो है ना बेसन जो है वो बिल्कुल ही स्टेन होकर जाए, ताकि हमारी जो कड़ी है वो अच्छी बने। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जो है योगर्ट कम है, तो फिर मैंने थोड़ा सा और योगर्ट जो है ना वो मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया था ताकि जो है ना हमारी कड़ी मज़े की बने। तो मैंने योगर्ट के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया और उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्सअप करके उसके अंदर डाल दिया। अब जो है मैं इसका फ्लेम मीडियम टू हाई रखूँगी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाएगा। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं इसका फ्लेम जो है ना लो कर दूँगी। ये हमारी कड़ी की स्टार्टिंग लुक है। कितने मज़े का ऊपर ऑयल आया हुआ है रेड कलर का। एनी हाउ जब ये पकेगी तो ये इससे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, ये तकरीबन आलमोस्ट हाफ़ पक चुकी है और देखें इसके ऊपर ऑयल कितना अच्छा आ चुका है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। बस ये है कि ये टाइम टेकिंग होती है लेकिन बनता बहुत मज़े का है। ये आपको 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें लग जाता है इसको हल्की हल्की जो है ना फ्लेम के ऊपर पकाने में, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। इसको राइस के साथ, वाइट राइस के साथ खाएं तो भी अच्छा लगता है, और इसको अगर हम लोग चपाती के साथ खाएं तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ये हम लोग पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों के लिए जो मैंने ऑयल गरम किया, उसके बाद जो हम लोगों ने मिक्सचर बना के रखा था उनको मैं जो है ना स्पून के साथ छोटे छोटे साइज़ में डाल दूँगी गरम ऑयल में। तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी टाइप के पकोड़े जो हैं अब ये फ्राई हो जाएंगे। मैंने सोचा आपको मैं कड़ी की लुक भी दिखा दूँ इसके साथ साथ, क्योंकि वो बहुत ही मज़े की लग रही थी। खुशबू भी बहुत प्यारी आ गई थी, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस थी और ये थिक होना भी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी ये हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसको कड़ी के अंदर डाल दूँगी। हम लोग जो है ना इसको अगर फ़ौरन गरम गरम कड़ी में डालेंगे ना तो पकोड़े बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो मैं इनको जो है ना वो फ़ौरन नहीं डालूँगी, आधा घंटे बाद मैं इसको पकोड़ों को निकाल कर रख लूँगी
और कड़ी जब आधा घंटा हो जाएगा पकी हुई को, मतलब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो उसके अंदर हम लोग ये पकोड़े ऐड कर देंगे। उससे ये है कि आपके पकोड़े टूटेंगे भी नहीं और ज़्यादा वो बिल्कुल ही जो है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। अब मैं कड़ी के अंदर, क्योंकि कड़ी पक चुकी है, सिर्फ 3 से 4 मिनट और इसको पकाऊंगी। इसके अंदर मैंने मेथी ऐड कर दी है, ये ड्राई मेथी है। उसके ग्रीन लीव्स लेकर उसको हम लोग जो है ना वो ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको क्रश करके रख लेते हैं। मोस्टली ये पकोड़ों में, कड़ी में और इस तरह की चीज़ों में इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। तो मैं तो जब भी कड़ी बनाऊँ तो मैं ये ज़रूर मेथी, इसके अंदर ड्राई मेथी ऐड करती हूँ। ये हमारी कड़ी बन गई थी, मैंने पकोड़े इसके अंदर डाल दिए थे और राइस भी बॉईल कर लिए थे। कितने मज़े का इसका कलर आया और टेक्सचर भी बहुत मज़े का था और बहुत ही मज़े की बनी थी। और राइस बॉईल कर लिए थे मैंने इसके साथ, और मैंने साथ इसके साथ 2 चपाती भी बना ली थी। लेकिन मैंने इसको राइस के साथ ही ट्राई किया, कमर ने इसको जो है ना रोटी के साथ खाया था। लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी थी, इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। और ये मैंने कहा कि मैं आपके साथ जो है ना वो स्पून भी शेयर कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए और आप कड़ी किस तरीके से बनाते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।